अखबारों की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि आप गजग्राह की स्थिति में आ जाते हैं। आपको एक ग्राह यानी एक मगरमच्छ पकड़ लेता है और गजेंद्र यानी एक बहुत बड़ा हाथी वो परेशान हो जाता है, समझ में नहीं आता उसको क्या करें। लेकिन ग्राह उसको पकड़े रहता है, उसके पैरे से लेकर के उसके मार डालने पे आमादा है, अर्थनाद करने की कोशिश करता है। बाद में एक तो किंवदंतियां हैं, लोगों के अपने मान्यताएं हैं कि फिर आगे विष्णु आने करके उसको किया। मैं उसको नहीं मानता, मैं उसको गजेंद्र की उन क्षमताओं और उसके शौर्य के तौर पर उसको देखता हूँ। और जिसने उस गजेंद्र को लेकर के जिसने बहुत कोशिश की और आखिरकार उसने ग्रास यानी मगरमच्छ को परास्त कर दिया। तो ये कथा है गजेंद्र की। मोक्ष लिया उसने अपने आप को, और उसी तरीके से एक पत्रकार भी किस तरीके से गजग्राह से अलग हट करके मोक्ष पाता है, गजेंद्र हो जाता है, वो हमारे पास कुछ है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ अपने जीवन में उस अखबारों को लेकर ही, क्या स्थिति होती है एक पत्रकार को, कैसे झेलना पड़ता है, कैसे कहाँ पर मगरमच्छ उसको पकड़ता है, कहाँ उसको सांप डस लेता है, कहाँ अपने ही लोग उसको मार डालने पर आमादा हो जाते हैं, ये समझ में नहीं आता उसका। मेरे पास 3 घटनाएं हैं, लेकिन 2 खबरों को लेकर के हैं उसमें, लेकिन पात्र उसके हमारे अलावा 3 लोग हैं जो हमारे ऊपर गजग्राह की तरीके से हैं, या एक मूर्ख की तरीके से हैं, या एक बहुत सीधे सच्चे की तरीके से, या एक शातिर दलाल और घाघ शराबखोर हरकत करते हैं जो घटिया स्तर पे आ जाते हैं। तो ये एक घटना सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक घटना हुई सन 89, मतलब सन 89 की बात है, तकरीबन आप मान लीजिए 35 साल की पहले की बात है। 35 साल के पहले दैनिक जागरण में मैं वरिष्ठ संवाददाता था, और अचानक मुझे खबर मिली कि सीबीआई ने और इनकम टैक्स ने लखनऊ के 4 बड़े डॉक्टर्स के यहाँ छापा मार दिया है। तो उनमें एक डॉक्टर तो थे किंग जॉर्ज मेडिकल के डेंटल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर NK अग्रवाल। दूसरे थे ENT यानी क्या कहते हैं, नाक कान गला के डॉक्टर हुआ करते थे, उनका नाम था डॉक्टर D दयाल। तीसरे डॉक्टर थे लखनऊ के एक बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम था, बहुत उस दौर में बहुत बड़ा नर्सिंग होम हुआ करता था, विवेकानंद के बाद की श्रेणी के थे। वो था नीरा गुप्ता का नर्सिंग होम। डॉक्टर थी, उनके हस्बैंड NK थे, गुप्ता थे। उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे नीरा नर्सिंग होम बना लिया था। अलीगंज में वो हुआ करता, महानगर और अलीगंज के बीचों बीच में था। चौथे थे फातिमा हॉस्पिटल, चैरिटी हॉस्पिटल है क्रिश्चियनिटी का, और बहुत मशहूर है महिलाओं के प्रसूति को लेकर के, जिस बच्चा को लेकर के थे। तो उनका नाम था डॉक्टर भट्टाचार्य। मुझे एकदम से उसके ध्यान नहीं आ रहा है कि भट्टाचार्य, तो उनका नाम था डॉक्टर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हुआ करते थे उसके डॉक्टर भट्टाचार्य जी। तो ये 4 डॉक्टर्स हैं। उनके पास इनकम टैक्स और सीबीआई ने भी एक साथ एक्शन लिया और पाया कि उनके पास दसियों करोड़ रुपए की हैसियत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय का 10 करोड़ आज के अगर व्यावसायिक रूप में देखा जाए तो 1000 करोड़ से ज़्यादा की स्थिति है आज, बल्कि शायद कहीं उससे ज़्यादा भी। बहरहाल, तो ये जो 3-4 डॉक्टरों का मामला था, उनके घर पे जो छापा पड़ा था, उनके दफ्तर में हुआ था, बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे। उसको लेकर के उनके पास सबसे एक लोग बताते हैं कि एक बोरा से ज़्यादा इश्कियाना चिट्ठियाँ थी उनके पास, डॉक्टर NK अग्रवाल के पास। बड़ा अजीब-ओ-गरीब मामला था। मैं वहीं पूरे दिन भर हमने उस पर स्टोरी की, और वो स्टोरी हमारे पहले पन्ने पर छपी, लगातार कई दिनों तक चलती रही। और दूसरी खबर थी कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा का मामला था, प्रदेश भर के इंजीनियर्स का मामला था। उनमें से 80 से ज़्यादा अभियंताओं पर
कार्रवाई की गई थी। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े गंभीर आरोप थे और उनको दोष सिद्ध कर दिया गया था जांच के बाद। उन पे जांच हुई थी, उन पे आरोप लगाया था, उस पर जांच हुई थी और उन सब 80 लोगों को दोष सिद्ध कर दिया गया था कि वो अपराधी हैं उस पूरे मामले पे। लेकिन इसके बावजूद वो कई साल से अपनी कुर्सी पे लगे हुए थे। फाइल को दबा दिया गया था और आप कल्पना कर सकते हैं कि पिछले 7-8 साल से ये अगर फाइल को दबा हुआ था तो वो विभाग के स्तर पे तय हो रहा था और शासन के स्तर पे भी उसका ज़बरदस्त पैसा घोटाला हो रहा था। लोगों को दिया जाए कि फाइल को दबा रहा है, कोई ड्रामा ना हो। तो ये 80 से ज़्यादा दोष सिद्ध अभियंता थे। इसकी खबर मुझे बहुत निकटस्थ, बहुत विश्वस्त सूत्रों ने दी और उसको हमने बहुत छापा और ऑलमोस्ट पूरे अखबार की लंबाई में और उसको तकरीबन 6 कॉलम में हमने उसको पहले पन्ने पर छापा था और लगातार 2 बार छापा। और दूसरी भी छपी ये जो होता है कि 14 अभियंताओं का उनको पदावनत कर दिया जाए, उनको डिमोट कर दिया जाए, इसके लिए एक आदेश था। लेकिन उसको भी कई साल से वो दबाए हुए थे। तो ये 2 खबरें हमने की, उसके बाद भी और भी कुछ खबरें हम करते रहे। तो ये इस पूरे दौरान मुझे इतना भयानक तनाव मिला कि मैं कल्पना नहीं कर सकता। उसको हमारे 2 वरिष्ठ हमारे लोग थे जिनके एक के साथ में काम कर रहा था, दूसरे मेरे साथ उनके पहले काम कर चुका था और दूसरा एक हमारे रिश्तेदार, हमारी सगी मौसी, छोटी मौसी, जो लखनऊ के बहुत बड़े पीजी गर्ल्स कॉलेज खुनखुनजी की प्रिंसिपल हुआ करती थी। उन्होंने और उनके पति ने जिस तरीके से मुझे बेइज्जत किया, ये उस पूरा किस्सा है। तो ये इसके पहली किस्त हम आपको दे रहे हैं। इसके बाद में हम बताएंगे कि पहले हमारे मौसी ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, फिर हमारे एक बड़े पत्रकार ने अभियंताओं को लेकर के बचाव के लिए उनकी जानकारी हासिल करने के लिए, मुझसे गुप्त जानकारी लेने के लिए, और तीसरा डॉक्टरों के मामले में उनका व्यवहार क्या था, एक तीसरा व्यक्ति है। तो ध्यान दीजिए उसके बाद और हम बताते हैं कि वो क्या हुआ था। तो ये है डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का काकस और उस पे हमारे अपने लोगों का ये रवैया जो गजग्राह की तरीके से है। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि मैं एक गजेंद्र की तरीके से गजेंद्र मोक्ष को पा गया। तो अगली बार फिर दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और किन्हीं दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दौलत लिए कुमार सोहेल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।